अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन पर 25 अप्रैल से 40 दिवसीय संविधान बचाओ अभियान छत्तीसगढ़ में चलाया जाएगा। 25 अप्रैल को दुर्ग जिले से संविधान बचाओ रैली के साथ प्रदेश के सभी जिलों में 3 से 10 मई तक संविधान बचाओ रैली निकाली जाएगी। इसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और वहां चल रही तैयारियों का जायजा लिया। भिलाई के महापौर नीरज पाल ने बताया कि दुर्ग संभाग के कार्यक्रम में करीब 10,000 लोगों के शामिल होने की संभावना है। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से कांग्रेस नेता शामिल होंगे। बता दें कि 11 से 17 मई तक प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्र में संविधान बचाओ रैली निकलेगी। 20 से 30 मई तक कांग्रेस संविधान बचाओ अभियान को घर घर लेकर जाएगी। कांग्रेस का कहना है कि संविधान बचाओ अभियान का उद्देश्य मोदी सरकार द्वारा संविधान और सामाजिक न्याय के प्रणालीगत हनन का मुकाबला करना है। यह अभियान आम नागरिकों की आवाज को बुलंद करेगा। भाई ये तो जिस समय नोटबंदी लगाए थे बोले कमर टूट जाएगी नक्सलियों के, आतंकवादियों के। कल की घटना ने बता दिया हुआ क्या। नोटबंदी के बाद 370 के बाद और पुराना आप बयान निकाल के देख लीजिए। ननकी राम कंवर ने क्या कहा था जब पहले गृह मंत्री बने तो 6 महीने के भीतर में नक्सलवाद समाप्त कर देंगे, बोला था उन्होंने। ये बात सही है कि पूरे देश से नक्सलवाद कमजोर होता जा रहा है। हमारे प्रदेश में भी बस्तर में जो नक्सली घटनाएं थी हमारे शासन काल में भी कमी आई। रमन सिंह के समय में 600 गांव आदिवासियों से खाली हो गए थे और हमारे शासन काल में 600 गांव हमने नक्सल से मुक्त करा दिया था। देखिए जिस समय नक्सल चरम पे था, इनको इतिहास नहीं मालूम, जो सुकमा जिले से नक्सलवाद की शुरुआत हुई है वहां कितने गांव हैं ऐसे हैं जहां नक्सलियों को कह दिया गया था हमारे गांव से नहीं आओगे, तो उस बॉर्डर में भी नक्सली नहीं जाते थे। ऐसे बहुत सारे गांव हैं, उनको यहाँ के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी। बाबा साहब के लोग का सम्मान दिए। जिस समय संविधान लागू हुआ उस समय रामलीला मैदान में ये विश्व हिंदू परिषद और जनसंघ के लोग बाबा साहब अंबेडकर और पंडित नेहरू के पुतला जलाए थे। और अभी पिछले लोकसभा में अमित शाह जी ने क्या कहा था, क्या अंबेडकर 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 लगा रखा, इतना तो भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म तक तुमको स्वर्ग मिलता। तो उनके शीर्ष नेता जब इस प्रकार की बात कर रहे हैं तो ये लोग केवल लोगों को गुमराह करने के लिए, इनके दिल में वोट से बसते हैं, संविधान नहीं। और यदि ये बात कहते हैं तो ये जितने भी बाबा लोग कह रहे हैं कि देश किससे चलेगा, संविधान से चलेगा या धार्मिक ग्रंथों के आधार पे चलेगा। अब हाईकोर्ट ने दिया रामदेव के लिए। भाई ये लोग कहते हैं मनुस्मृति से चलेगा। अब देश चल रहा है संविधान से, तो क्या संविधान को बदल के मनुस्मृति लागू करेंगे जिसमें महिलाओं का अधिकार नहीं, जिसमें अनुसूचित जाति जो पिछड़े वर्ग के लोगों को कोई अधिकार नहीं, उनके लिए अलग कानून, इनके लिए अलग कानून, क्या वो लागू करना चाहते हैं? स्पष्ट करें।